नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे। देखिए, छुट्टियों का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में हर कोई कहीं न कहीं घूमना चाहता है। यदि आप एक ही दिन में हरिद्वार भ्रमण करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रोड मैप होगा और किसी भी जगह को आप मिस नहीं करेंगे। इसके साथ-साथ हरिद्वार पहुंचना बहुत ही आसान है। देश के किसी भी अन्य हिस्से से आप ट्रेन मार्ग से यहाँ पहुंच सकते हैं और एडवांस बुकिंग के माध्यम से आप रेलवे रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। यदि आप बाहर रुकना चाहते हैं तो तकरीबन 1500 रुपए के रेंज में आपको यहाँ पे बाहर अच्छा खाना मिल सकता है। यदि आप सोलो पैसेंजर हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा कि आपको कहाँ रुकना चाहिए। ये तो ही आप आने और रुकने की व्यवस्था। अब सीधे यात्रा शुरुआत करने से पहले हम चलते हैं आपको लेकर हर की पड़ी, वहाँ स्नान करते हैं और वहीं से अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हैं। मैं सुबह आपको लेकर हर की पड़ी पर आ चुका हूँ। यहाँ पे तकरीबन आप 6:30-7 बजे तक आ जाएंगे और यहाँ पे स्नान करें और स्नान करने के बाद यहाँ पे माँ गंगा से आशीर्वाद लें और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद सीधे आप मनसा देवी प्रवेश द्वार पर आ जाएं और यहीं पे खटोला से आप टिकट ले लें मनसा देवी और चंडी देवी के। इसके साथ साथ आपको पैकेज की भी सुविधा मिलेगी। तकरीबन 550-600 रुपए का टिकट एक आदमी का लगेगा। आप आराम से आप मनसा देवी में दर्शन करिए और उनसे वहां का आशीर्वाद लीजिए। और जब आप मनसा देवी दर्शन करके आप बाहर सड़क पर उनके बताए हुए जगह पर आप आएंगे और वहां पे जब आप सड़क पर आ जाएंगे तो आपको सड़क पर कुछ इस तरह की गाड़ियां लगी हुई मिलेंगी जो यहीं पे श्रद्धालु भक्तों को लेकर मनसा देवी से चंडी देवी और चंडी देवी से वापस लाकर यहीं पे छोड़ती हैं। तो आप किन्हीं बसों में आप यहाँ से जाकर चंडी देवी जाएंगे और देखिए तकरीबन आप चंडी देवी का भी जो दर्शन आप करना चाहते हैं तकरीबन 9 बजे के आसपास या 9:30 भी हो सकता है। आप आराम से चंडी देवी और मनसा देवी दोनों देवियों का आप अच्छी तरह से दर्शन कर लें और जब वापस आपको बस लेके आएगी तो रास्ते में कहीं पे भी उतर जाएं और वहीं से आप ऑटो रिजर्व कर लें या आप कोई अपनी स्कूटी ले ले रेंट पर और देखिए शीतला माता मंदिर, सती माता मंदिर में सीधे कनखल में जाएं। आप वहाँ कनखल में जाएंगे, यही सती माता का मंदिर है। आप यहाँ पर भी जाएं, यहाँ पे उनका आशीर्वाद दें और यही यहाँ पे गंगा नदी भी है। आप यहाँ पर भी अगर आप चाहें वहाँ पर स्नान नहीं किए तो यहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार आप स्नान कर चुके हैं तो बार बार आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। और यही सती माता अपने आप को अग्नि में समाहित की थी। आप वो इस जगह को देखिए रोज साहब पे अंधेरा है। हमने वीडियो शूट करने की कोशिश की थी पर मुझे अच्छा सीन नहीं मिला, पर फिर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर भी जलाभिषेक करें, आप भोलेनाथ से अपनी मन्नतें मांगे और आपको अपना आगे का और दृश्य दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए लोग अभिषेक करते हुए आपको दिखाई देंगे, तो आप बिल्कुल भी निसंकोच आप यहाँ पर अभिषेक करें और देखिए दृश्य मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। देखिए भोलेनाथ है सती माता को अपने हाथ में लेकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर का जो इतिहास है वो इतिहास भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा भी है, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ सब कुछ देखना चाहिए। देखिए मैं जिस इतिहास की बात कर रहा था दक्षेश्वर महादेव टेम्पल का, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख लें और इसके बाद सीधे अवधेशानंद आश्रम में चलें। आपको वहां पर भी लेकर चल रहा हूँ और अवधेशानंद आश्रम में आप वहां पर भी जाएं। यहाँ पर भी आप देखिए पूरा हरिद्वार ना ये भोलेनाथ की नगरी। आप यहाँ पे हर जगह पे आपको भोलेनाथ के मंदिर मिलेंगे। आप वहां पर उनको अभिषेक करें, नंदी को भी प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें और पूरा अवधेशानंद आश्रम को आप अच्छी तरह से देख लें। ये सब आपका सुबह ही होगा। और देखिए यहाँ पर आप दर्शन करने के बाद सीधे अब आपको हम गीता मंदिर में भी लेकर चलेंगे और वहीं बगल में गीता मंदिर, ऑटो वाला भी या स्कूटी से भी आप जाएंगे, 2 लोग हैं तो भी आप आराम से सब जगहों का दर्शन कर सकते हैं। और स्कूटी एक ऐसा माध्यम है, तकरीबन 600-700 रुपए में आपको स्कूटी मिल जाती है। आप बहुत आराम से आप दर्शन कर सकते हैं, अपने समय के हिसाब से दर्शन कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास आधार कार्ड और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो आप ये गीता मंदिर में भी आप दर्शन करें और वहां पर आप माता से आशीर्वाद लें और इस तरह से आपकी यात्रा कनखल की यात्रा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कनखल की यात्रा आपकी पूरी होती है। और उसके बाद अगर वही ऑटो आपको पूरा हरिद्वार भ्रमण करवाता है तो ठीक है, नहीं तो आप हर की पौड़ी के आसपास आके दूसरा ऑटो ले लें और सीधे आप शीशे वाले मंदिर में चलें। आप शीशे का मंदिर देखें, यहाँ पे सभी बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां पर कांच के माध्यम से, शीशे के माध्यम से बनाई गई। आप वहां देखें पावन धाम मंदिर जो शीश महल मंदिर है तो मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। और आप यहाँ पर देखेंगे परिवार के साथ अपने आएंगे तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। और यकीन मानिए जब आप मेरा वीडियो देखकर आप आएंगे, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, तो आप पूरे हरिद्वार का भ्रमण एक ही दिन में कर सकते हैं। आपको होटल में भी रुकने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप अपना पूरा सामान रिटायर रूम में जमा कर सकते हैं और वहां से आप सीधे शांति कुंज में आ जाए। देखिए शांति कुंज में तकरीबन आप यहाँ पर 12 बजे के आसपास आ सकते हैं। यहाँ पर आए, आप यहाँ पर स्वागत कक्ष में आए। अगर आपको यहाँ पे रुकना भी चाहते हैं तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं। पहले आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे कैंटीन में है,
आपको कुछ अगर स्नैक्स नाश्ता वगैरह करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे आलू बड़े मिल सकते हैं, आपको ढोकला मिल सकता है, पोहा मिल सकता है, सब कुछ यहाँ मिल सकता है। आपको सामान्य रेट पर वहाँ पे आप आ सकते हैं। और उसके साथ साथ आप माँ भगवती भोजनालय में आ सकते हैं। यहाँ देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन मिलता है और यहाँ पे कोई भोजन परोसता नहीं है। आप कोई आपको परोसेगा, आप किसी को भोजन खिला देंगे, बस यही पर यहाँ पर सेवा होती है। आप वो भी यहाँ पर भोजन करें। और कैंटीन से कुछ आप सामान लेना चाहते हैं तो सामान भी अपने घर के लिए लड्डू वगैरह ले जाना चाहते हैं तो मार्केट से सस्ते रेट में मिलता है। देखिए वो रेट लिस्ट भी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और ये सब करने के बाद सीधे आप गेट नंबर 2 से बाहर निकले या अपने ऑटो वालों को बोल देंगे तो गेट नंबर 2 पे भी आपको ड्रॉप करेगा और गेट नंबर 2 के माध्यम से आप बाहर निकलेंगे। और क्योंकि अभी शांति कुंज आप देख रहे हैं, यहाँ पे अच्छा एक चीज शांति कुंज में यहाँ पे पेड कैंटीन में भी है। तकरीबन 53 रुपए में आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा और वही खाना तकरीबन बाहर में आपको 150 रुपए से कम खाना नहीं मिलेगा। तो आप अगर आप वहाँ पे भोजन नहीं करना चाहते तो कैंटीन में भी आप अपना तकरीबन 1:30-2 बजे तक भोजन मिलता है तो वहाँ भी भोजन कर सकते हैं। और गेट नंबर 2 से बाहर निकल के सीधे आप भारत माता मंदिर में आ जाइए। देखिए भारत माता मंदिर जो है 7th फ्लोर की है, तो मैं बेटर आपको एडवाइस करूंगा कि आप जाने के लिए आप लिफ्ट का ले ले चार्ज और मेंटेनेंस शुल्क यहाँ पर लेते हैं, बहुत कम शुल्क है, तकरीबन 5 रुपए का शुल्क है। आप लिफ्ट से सीधे 7वीं मंजिल पर जाएं और एक एक मंजिल पे आप वहां पे दर्शन करें। और सब कुछ दर्शन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने 7th फ्लोर का मंदिरों पर दर्शन किया तो 7th फ्लोर का दर्शन करने के बाद अब आप 6th फ्लोर पे नीचे आए। ऐसे ही करते रहे 6 से 5th से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आ जाएंगे। आप यहाँ पे दर्शन करें। फिर देखिए नाथलाल द्वार मंदिर है, वहां पर भी जाएं और वहां पे भी दर्शन करें। देखिए आप हरिद्वार घूमने आए हैं, एक दिन में घूमने आए हैं और आप किसी को बता भी सकते हैं कि आपने यहाँ पे हरिद्वार में क्या क्या घूमा है। तो जब आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख के आएंगे तो आपको बिल्कुल भी आप कोई चीज मिस नहीं करेंगे। और हमने हरिद्वार के प्रसिद्ध प्रमुख जो मंदिर हैं वहां पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ और वहां पे आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो ये सब आप यहाँ पे दर्शन कर लेंगे, आपको यकीन मानिए आपको बहुत ही आनंद आएगा। और ये सब दर्शन करने के बाद आप यहीं पे देखिए, यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर है। आप वहाँ पे आप जम्मू कटरा नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी वैष्णो माता मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। आध्यात्म में सबसे बड़ी बात ये बात मानी जाती है कि आपका दिल, आपका मन का रुझाव किस तरफ है। आप यहाँ पर बैठे बैठे भी आप वैष्णो माता मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। आप वहाँ पे भी दर्शन करें। उसके बाद देखिए वही बगल में भी कलश वाला मंदिर है, आप वहाँ पर भी जाएं और वहाँ का भी आप दर्शन कर सकते हैं। और ये सब यकीन मानिए भी शांतिकुंज के बगल में ही है। आपको ऑटो वाला हर जगह लेकर जाएगा या आप स्कूटी से आ रहे हैं तो भी आप हर जगह पर दर्शन कर सकते हैं। आप ये सब दर्शन करते रहें और जहां जहां पे भी आपको जाने का अवसर प्राप्त आपको हो रहा है, आपका समय परमिट कर रहा है तो आप अवश्य जाइए। और वहां पर ये देखिए एक लीला ये भी आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी का है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखें, ऐसे ही यकीन मानिए जब आप आएंगे तो आपको ऐसे ही लीला देखने के लिए मिलेगी। देखिए भोलेनाथ का एक और मंदिर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पे है। और बगल में, उसके बगल में श्री राम मंदिर है, तो आपको मैं यही दिखा रहा हूँ। आप बगल में श्री राम मंदिर देखें। इस तरह से आप शांतिकुंज के आसपास के एरिया की सारी मंदिरें देख सकते हैं। आप शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास आप हरिद्वार में हर की पैड़ी पे आप रोड पर आ सकते हैं। अपने ऑटो को छोड़ दें और घर के लिए कुछ आवश्यक खरीदारी भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों के सामान खरीद सकते हैं या फूल प्रसाद भी खरीद सकते हैं। जो कुछ भी ले जाना चाहते हैं आपको यहाँ पे सामान्य रेट पे, ठीक रेट पे सामान मिल जाते हैं। आप वो सब भी खरीदें और इसके बाद सीधे आप हर की पैड़ी पर शाम को आरती में सम्मिलित हों। तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे के आसपास आरती होती है, लेकिन 5:30 बजे से लोग बैठना शुरू कर देते हैं। तो आप समय से आ जाएंगे तो आप आरती भी में भी सम्मिलित होंगे और आरती भी कर सकते हैं। और यदि अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल भूषण भक्त यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस तरह से आपकी यात्रा पूरी होती है। और उसके बाद आप सीधे यहाँ पे दर्शन करने के बाद सीधे आप माँ गंगा के संध्या कालीन आरती आपने कर ली और इसके बाद सीधे अब आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं या बस से जा सकते हैं या अपनी पर्सनल गाड़ी से वापस जा सकते हैं। इस तरह से हमारी ये यात्रा पूरी होती है। धन्यवाद।